अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ पर मैं हूँ उरूज नाज और आज है 8 मार्च। जी हाँ, 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। आज हम भी सारिम बर्नी ट्रस्ट शेल्टर होम्स में यहाँ पर मौजूद हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आप पहुँचे हैं। और आलिया बर्नी साहिबा का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो आने की और वुमेंस डे साथ सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी। और अभी मैं आपको बहुत सारी ख़वातीन से भी मिलवाऊँगी, आलिया बर्नी साहिबा से भी हम बात करेंगे। और आज सारिम बर्नी ट्रस्ट शेल्टर होम्स की जानिब से एक ज़बरदस्त सी सेलिब्रेशन है और हम सब मिलकर जो है वो खाने पर जाने वाले हैं। सारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हुई भी हैं, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि उनकी एक्साइटमेंट्स क्या हैं, उनकी तैयारियाँ क्या हैं, ये सब बिल्कुल आपको हम दिखाने वाले हैं। बस देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़ पर वुमेंस डे स्पेशल शो। सारिम बर्नी ट्रस्ट शेल्टर होम में आज हम मौजूद हैं। विमेंस डे सेलिब्रेशंस जारी हैं और इस सारिम बर्नी ट्रस्ट की जो रूह रवां और पर्सनली मैं इनकी बहुत फ़ैन हूँ, इनकी बातों की, इनके कामों की बहुत फ़ैन हूँ। तो सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आलिया सारिम बर्नी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। और आज विमेंस डे सेलिब्रेशंस हैं और इंट्रो में मैं जब बात कर रही थी तो मैंने कहा भाई इस दिन को हमने सिर्फ हुकूक की बात, ख़वातीन के हुकूक है, डेफ़िनेटली वो बात तो करनी चाहिए। लेकिन मैं आज के दिन के हवाले से ख़ास मैसेज लेना चाहूँगी कि जो हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, औरतें, ये सब अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करें। आज कोई अहद लेते हैं इनसे। अहद तो लेते हैं, पहले तो हम ये कह दें कि शेल्टर होम को 27 साल से हम देख रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन रोज़ बरोज़ तादाद में इज़ाफ़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हर एक इंसान की अपनी एक अलग परसेप्शन होती है, उसका तजुर्बा होता है, वो बातें सब अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन अगर वाक़ई औरत को हुकूक मिल गए हैं तो आज भी औरत क्यों घर से निकल रही है? आज भी वो क्यों मजबूर है कि वो किसी शेल्टर होम में पनाह ले जहाँ वो अपनी कमाई नहीं बल्कि पब्लिक की जो मोहब्बतें हैं, वो चाहे डोनेशन की मद में हो, ज़कात हो या जिस मद में भी आती हो, वो लोगों की मोहब्बतें हैं और वो अल्लाह की तरफ से जो फ़राइज़ हम मुसलमानों पे उसकी वजह से हैं। तो जो कमाने के लायक है, जो घर चलाने के लायक है, उसको इस हाल पर क्यों डाला जा रहा है? हुकूक तो हम बहुत बात कर रहे हैं, मैं बहुत सालों से यहाँ बैठी हूँ, पिछले 10 साल से तो एक तांता बंधा हुआ है, ये हक, ये हक, ये हक। लेकिन जब मैं सोसाइटी को देखती हूँ तो मुझे चीज़ें उस तरह से नज़र कम आ रही हैं। इम्प्रूवमेंट इतनी ज़रूर हुई कि हर औरत अब बात करना जानती है, बात करती है, लेकिन क्या माशरा उसकी बात सुनकर और उसको मानने को तैयार हुआ है या नहीं? अगर माशरा तैयार हो गया है तो आज वुमेन डे की सेलिब्रेशन पे हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो ये अहद का दिन है, जैसा कि आपने कहा। जी, बिल्कुल। फिर ये अहद का दिन है और अहद ये है कि हम औरत हैं, हम मुकम्मल इंसान हैं, इज़्ज़त तो हमें अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर बख्शी है, ये हमने किसी से कर्ज़ नहीं लेनी, ये किसी से हमने भीख की तरह नहीं माँगनी, ये है ही हमारी और ये हमें मिली हुई है। औरत और मर्द में कोई किसी से कमतर नहीं है, सिर्फ़ रिश्तों को जब हम अपने रखते हैं बाप, भाई, शौहर, बेटे के हवाले से, तो हम उनमें जब बेटे की बात करते हैं तो माँ की इज़्ज़त 3 दफ़ा, माँ की खिदमत 3 दफ़ा, तो अल्लाह ने इतना बेहतरीन रुतबा दिया है। ठीक इसी तरह जब हम शौहर की बात करते हैं तो शौहर हमारा सरबराह है, बाप हमारा सरबराह है और हम बहुत फ़ख्र से उसको अपना सरबराह बनाते हैं क्योंकि भाई और बेटे की दफ़ा में हमारा रुतबा भी बहुत अल्लाह ने बेहतर कर दिया। बड़ी माँ, माँ के बड़ी बहन माँ के बराबर। तो हमें तो अल्लाह ने बैलेंस बना के दिए सारे रिश्ते, हम उन्हें बैलेंस लेके चलेंगे। हम हर उस चीज़ का तकाज़ा करेंगी जो हमारी कुदरती तौर पे एक नीड है और हमारी कुदरती नीड सिर्फ़ एक है, हमें इज़्ज़त दो। सिर्फ इज़्ज़त दो और उसके बाद अगर तुम हमारे साथ अच्छे हो और बदले में हमसे भी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, तो हमें मोहब्बत दो। और जैसे आपने सुना होगा कि औरत मल्टीप्लाई करके डबल, लोग कहते हैं डबल करके देती है। मैं कहती हूँ ये भी अलग-अलग बात है, हर औरत अलग-अलग अंदाज़ से डबल तो कोई आम सी खातून करके दे देगी है और मेरे माशरे की खातून डबल नहीं, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स आप बिल्कुल इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। जितना बड़ा मेयार मेरी औरत का होगा, वो उतना ज़्यादा आपको बदल के उन चीज़ों को देगी। तो मोहब्बतें बाँटिए ताकि आपको 1000 टाइम्स एंड जितना आप चाहेंगे, उससे ज़्यादा ये औरत आपको वापस देगी और आपको जताएगी भी नहीं। वो इसलिए इसलिए नहीं जताएगी क्योंकि उसके इनबिल्ट ये चीज़ें हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने खुसूसियात डाली हैं, उसको पता भी नहीं चलता। औरत को तो पता भी नहीं चलता कब कुर्बानी दे देती है, कब अपने आप को पीछे रख लेती है,
कब अपनी ज़िंदगी पर खेल कर औलादों को पैदा कर देती है। मरने की बारी आती है तो डॉक्टर को कहती है मेरी औलाद को बचा देना, मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। ये औरत किसी प्रोग्रामिंग, किसी प्लानिंग के तहत ये बातें नहीं करती। ये उसकी इतनी बड़ी पावर है ना, और मैं समझती हूँ कि जो दुनिया माशरा डरता है ना, वो औरत की इसी पावर से डरता है कि औरत को कुछ नहीं चाहिए, वो गिविंग एंड पर है, वो देने के एंड पर है और वो दे रही है। तो दुनिया डरती है कि ज़ाहिर है देने वाले का पलड़ा तो हमेशा भारी होता ही है। तो अगर औरत का पलड़ा इतना भारी होगा तो फिर माशरा उसके सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और मैं कहती हूँ जब औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, टेक दो घुटने, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम घुटने नहीं टेकोगे, तुम सिर्फ़ उसको इशारा करोगे और देखो वो कैसे तुम्हें अपने सर का ताज बनाएगी, और उसने बनाया है और उसने नहीं बनाया। सर का ताज तो शौहर को, बाप को, भाई को, बेटे को अल्लाह ने बनाया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात की। आलिया साहिबा, आज हम आपके शेल्टर होम में यहाँ पर आए हैं विमेंस डे सेलिब्रेशंस, और अभी हम और बहुत सारी सेलिब्रेशंस आगे करने वाले हैं आज के ही दिन। तो कुछ आप हमें ख़वातीन से मिलवाइए अपने शेल्टर होम की। जी, बिल्कुल हम मिलते हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे शेल्टर होम में जो बच्चियाँ आती हैं और कुछ ज़्यादा टाइम मेरे पास रह जाती हैं, फिर मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि आलिया सिर्फ़ इस कुर्सी पे नहीं बैठी, हर बेंच पर यहाँ पर आलिया बैठी होती है, और मुझे दिल में और वो बन जाती हैं। जैसा कि अभी आपका इतना वार्मली वेलकम हुआ, बच्चों ने आपके लिए गाना गाया और आपको ज्वेलरी जो है वो गिफ्ट की, इतनी मासूम सी अकीदत, मुझे बल्कि मैं ये दिखाना चाहूँगी कि इतनी प्यारी सी ये हैंडमेड मुझे लग रही है। तो ये मोहब्बतें वाक़ई इनका तो कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता। मेरा जो टेबल है ना, ये छोटा पड़ जाता है। मैंने बहुत सारी ज्वेलरी साइड पे भी करके रखी है। ये एक-एक दिन में गले के हार, कानों के, हाथों के, ये इनकी मोहब्बतें, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे लिए ज्वेलरी बनती है, और मैं ये समझती हूँ शायद लोगों को लगे ये जज़्बाती बात है, फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि मेरे दिल की बात है। ये ज़ेवर इस दुनिया में नहीं, ये ज़ेवरात मुझे मिलेंगे उस दुनिया में। ये तैयारी है मेरी उस दुनिया की। तो कोई भी शख्स, और ये मैंने इसलिए भी कहा कि ये दुनिया आपको कई दफ़ा वो जगह नहीं दे पाती जो आप डिज़र्व करते हैं ना, तो दुनिया से फिर उम्मीद भी ना इतनी रखें। आप इससे माँगना, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से पसंद है। माँगे तो सिर्फ़ अल्लाह से, दुनिया से क्या माँगना? तो जितनी इज़्ज़त अल्लाह दिलवा देता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, उतनी मेरे लिए बहुत है। और बाकी जो मेरी ख्वाहिश होती है, क्योंकि मोहब्बत और इज़्ज़त, जबकि यूँ कर दूँ इज़्ज़त और मोहब्बत, ये मुझे ज़ाती तौर पे बहुत चीज़ें दोनों पसंद हैं। तो जितनी यहाँ मिल जाएँगी, अल्लाह तेरी मेहरबानी, और जो क कमी पेशी रहेगी, मैं अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह वो फिर वहाँ कई दफ़ा बढ़ा-चढ़ा के मुझे दे देना। इन बातों से सुकून मिलता है। लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ खाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह से अगर हम ताल्लुकात अच्छे करें, अल्लाह से हम बातचीत करें और अपनी तिजारत और डील अल्लाह से कर लें, तो ये दुनिया अगर आपको किसी वक़्त तकलीफ़ देती भी है ना, आप उस डील की वजह से निकल जाते हैं। आएँ, बढ़ें, कदम बढ़ाएँ आगे, इस काम में सब लग जाएँ। वैसे भी मेरा मुल्क चैरिटी में सबसे आगे है, और मेरी औरतें कुर्बानी देने में सबसे आगे हैं। तो फिर क्या मैं कहूँ इस मुल्क के लिए कि जहाँ मर्द चैरिटी बहुत कर दे और औरत कुर्बानी बहुत दे दे, तो उस मुल्क पर तो अल्लाह की ब्लेसिंग होंगी। तभी कभी-कभी समझ में नहीं आता कि मेरा मुल्क चल कैसे रहा है। बिल्कुल अल्लाह आपने करे सही कहा। अल्लाह करे तरक्की की राहों पर दौड़ना शुरू कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चलते हैं। Happy Women's Day! Happy Women's Day! जी, अभी इस वक़्त हमारे साथ सारम बर्नी ट्रस्ट शेल्टर होम में हमारे साथ मौजूद हैं महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महविश, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे गुज़र रहे हैं दिन रात आपके? बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं आलिया भाभी के साथ। वाह! ज़बरदस्त, क्या ही बात है। आलिया भाभी की जो इतने सारे लोगों के को इतना टाइम देती हैं, इनफैक्ट इतना इंटरेस्ट जो है वो उनका इस हवाले से होता है कि वो उनके पास जो भी कोई गेस्ट आए तो वो उसको प्रॉपर टाइम दें। तो कुछ बताएँगे, आज हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख़वातीन का आलमी दिन है, तो इसके बारे में क्या सेलिब्रेशंस है? माशाल्लाह आपकी तैयारियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हुए हुए हैं और हमारी तो 1 वीक से तैयारियां स्टार्ट थी कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आज आप देख रही हैं माशाल्लाह से। तो आरफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आरफ़ा? कब से रह रही हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पर। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो क्या मसरूफ़ियात होती हैं आपकी? बस कुछ नहीं, बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है माशाल्लाह, पूरा एक फ़ैमिली का माहौल है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा एक
एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है हमारे पास। वाओ। सारिम बर्नी और सारिम बर्नी। नादिया हमारे साथ मौजूद हैं और सब नादिया को वेलकम करने से पहले सबसे पहले तो मैं इनके मेकअप की तारीफ करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? हंसती मुस्कुराती माशाल्लाह। ये जो आपकी हंसी है ना, मैं मेरी दुआ है कि कभी भी कम ना हो, कभी भी कम ना हो, आमीन। तो ये बताइएगा नादिया कि क्या मसरूफियात होती हैं, कौन सा ऐसा काम है जो बहुत इंटरेस्ट से आप यहाँ करती यहाँ तो नेकियां कमाने का मौका मिला है, नेकियां करते रहते हैं बस। हैं? तो आलिया आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? लाइक आपने कहा नेकियां, तो क्या आप यहाँ पर तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ आजकल। जी। जैसे कि टीचिंग जो है वो कहा जाता है अंबिया का पेशा है और कितनी बड़ी बात है कि आप लोगों तक अपना इल्म पहुंचा रही हैं और ये भी एक बहुत बड़ा सदका होता है। जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच नादिया। बस आप ये बताएं मेकअप आप किसने किससे सीखा है? खुद किया है, अम्मी से सीखा है। वेरी नाइस। आपकी अम्मी को बहुत सारा सलाम, क्योंकि वो भी खातून है, उन्हें भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी इतनी प्यारी सी बेटी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सुमेरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही एक्टिव सी माशाल्लाह। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो आप बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? असल में भाभी ने माशाल्लाह से काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पे डाली हुई हैं ना, कि भाभी की गैर मौजूदगी में शेल्टर होम में कोई भी मसला वगैरह हो तो हम लोग डील करते हैं। क्या मसले मसाइल आते हैं सामने? ऐसा होता है कि जैसे कोई नई केस आ जाता है तो उसको देखना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि यहाँ के रूल्स वगैरह किस तरह से होंगे, और भाभी से आपकी मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हम मिल चुके हैं काफ़ी बार। अच्छा, ये बताइए कि लोग जब शुरू में आती हैं ख़वातीन, तो क्या एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है? देखिए, घर छोड़ के और ज़ाहिर सी बात है दुख में परेशानी में आती हैं तो थोड़ा बहुत परेशान तो होती हैं, तो उनको रिलैक्स करना ही हमारी सबसे बड़ी। फिर आप लोग तो उनसे बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते होंगे उस वक़्त ना, कि भई ताकि वो रिलैक्स रहें। तो क्या होता है एक्टिविटी, क्या बैठ के बातें करती हैं आप लोग? जी हाँ, बातचीत करते हैं, उनका दिल का थोड़ा बोझ हल्का करते हैं, थोड़ा उनको यहाँ हम लोग अपने सराउंडिंग्स में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलें आप थोड़ा इस तरह बच्चों में देख लें, बच्चों के साथ दिल बहला लें, या आप ख़वातीन के साथ अगर एडजस्ट करना चाहती हैं, अगर आपके पास कोई हुनर है, आप उसको आगे फैलाएँ, तो उनका दिल लग जाता है इन चीज़ों में, और इस तरह से बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सुमेरा। और ये देखें कि वो ख़वातीन हैं कि जो यानी कि सिर्फ बातें, बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना कि सिर्फ बातें ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो ख़वातीन, ये वो लड़कियां हैं कि जो कि प्रैक्टिकली काम कर रही हैं, प्रैक्टिकली लोगों की खिदमत कर रही हैं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ रही हैं। तो आज देखें जैसे कि हम विमेंस डे सेलिब्रेट करें फ्रीडम न्यूज़ के साथ, मैं उरूज नाज, और अभी हम सब जो है वो मिलकर जाने वाले हैं, बहुत मज़ेदार सा खाना एंजॉय करने वाले हैं, और देखते हैं कि कैसी सेलिब्रेशन है। जैसे मैंने देखा ना कि सब तैयार शैयार हैं, तो देखते हैं कि विमेंस डे सेलिब्रेशन क्या बता रही है हमें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विमेंस डे सेलिब्रेशंस जारी हैं, और आज दिन में हमने विज़िट भी किया सारिम बर्नी ट्रस्ट शेल्टर होम में, और अभी इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं वो रात तक जारी रहेंगी। तो हमारे साथ मिस्टर मोहसिन मौजूद हैं कि जिन्होंने आज इस शेल्टर होम से ख़वातीन को, बच्चियों को इन्वाइट किया अपने पास, अपना मेहमान बनाया। सबसे पहले तो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि ये लोग आए, इन्होंने हमें इज़्ज़त दी बच्चों ने, एंड थैंक यू फॉर आलिया टू। डेफिनेटली। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे जो ख़वातीन घरों से निकली हुई होती हैं, या जिन्हें कहा जाता है कि फ़रार हुई हैं या भागी हुई, तो उनको हमारा जो माशरा है, हमारी सोसाइटी उनको अच्छी नज़र से देखती ही नहीं है। तो आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, आपने अपने दस्तरखान को वसी किया इनके लिए, आपके जहन में ऐसा क्या चल रहा था? देखें, जो कोई भी है, कोई हाउस वाइफ है या कोई लेडी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। एग्जैक्टली। और वो जो भी निकल रही है, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो मजबूरन भी निकल रही होती जी। है और शौक़ में भी निकल रही होती है, उसको निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे रिलीजन में जितनी इज़्ज़त औरत को दी गई है, तो हमें भी चाहिए कि जी हम जो भी औरत है उसकी इज़्ज़त करें और उसको हमेशा गलत उससे ना देखें, सही। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी क्या मजबूरी है, वो किस वजह से निकली है, बिल्कुल उसको क्या रीज़न्स हैं जो पुश कर रहे हैं कि बाहर निकले और अपने लिए काम करे। सही।
ओके इस वक्त अब ये सेलिब्रेशंस अपने अख्ताम की जानिब हैं। बहुत ही प्यारा सा भरपूर डे मैंने भी सेलिब्रेट किया आलिया भाभी के साथ, और जो शेल्टर होम में जो बच्चियां ख़वातीन, और क्या वेलकम था आपका। ये बहुत जो खुश नसीब लोग होते हैं उन्हें नसीब होता है वाकई। कुछ ऐसे कहना ही है। चाहेंगी? और जैसे हम यहाँ पे साथ मौजूद हैं, मोहसिन साहब ने बुलाया है, तो मैं ये कहूँगी कि सब बच्चियाँ अपने घरों में आबाद रहें। और जो हम जब मर्द को घर का सरबराह कहते हैं, यस, तो ये उस सरबराह का नसीब है कि वो बच्चियाँ वहाँ से निकल कर यहाँ आ गईं, और ये मोहसिन साहब का नसीब है कि उनके दस्तरखान पे ये सब मौजूद है, उनका माशाल्लाह। दस्तरखान आबाद है। तो हमारे माशरे में हर तरह के मर्द, हर तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे जो हमें इन लोगों को समेटते हैं, संभालते हैं, बच्चियों को और हमारा साथ देते हैं। औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। बस जब हम उन्हें रिश्तों में बांधते हैं, घर में बांधते हैं, तो वहाँ पर एक हायरार्की होती है। हिसाब ये होता है कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसका उतना बड़ा ओहदा। मर्द का ओहदा बड़ा हमें बहुत पसंद है, लेकिन फिर उस मर्द पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। Right. आप जिम्मेदारियाँ निभाते जाइए, हमारी इज़्ज़त जो हम आपको देंगे उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा टाइम हमें दिया फ्रीडम न्यूज़ को, थैंक यू सो मच। राइट, इसके साथ ही मुझे यानी उरूज नाज को भी दीजिए हिम्मत निस्वां को सलाम। ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी स्पेशल शो में मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।